नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि इंटेस्टाइन संबंधित एक रोग जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है और हमें बहुत सारे रोग उसके कारण से हो जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इरिटेट हो जाना इंटेस्टाइन का। जब हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद हमें दर्द हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेट बहुत तेजी से कम हो रहा होता है। बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा होता। अगर आपको ऐसे लक्षण आए तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपको IBS हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो किसी भी रिपोर्ट्स में नहीं आती और डॉक्टर एक अनुमान के अनुसार डायग्नोज करते हैं कि आपको IBS हो गया है। और ये एक ऐसी बीमारी है, अगर डॉक्टर समझ भी गए IBS है, लेकिन ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही होती। अगर आपको IBS है तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा। आपने चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट कराई, चाहे कितनी भी रिपोर्ट्स आपने क्यों ना करा ली हो, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, जिसके कारण से आपको डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी हो गई है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, या भूख लगती है लेकिन खाना पचता नहीं है। आप निरंतर सोचते हैं कि मैं खाना तो प्रॉपर खा पा रहा हूं, लेकिन वजन निरंतर क्यों कम हो रहा है, तो ये IBS का एक लक्षण हो सकते हैं। IBS 3 प्रकार का होता है। IBS A, यानी कि IBS अल्टरनेट। किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को डायरिया, या कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। IBS C, इसमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। पेशेंट को कई कई दिन मोशन नहीं होता, या अगर मोशन होता है तो उसका जो मोशन है वो टुकड़ों में आता है, बंद कर नहीं आता, बिखरा बिखरा आता है, या उसको UDF आता है, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। मोशन के साथ अनपचा खाना आना। आपने मेथी खाई, मेथी का पत्ता आता है, भिंडी खाई, भिंडी का बीज आता है, टमाटर खाई, टमाटर का छिलका आता है, धनिया खाया, धनिया का पत्ता आता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको IBS होता है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। IBS D, यानी IBS डायरिया। आप जब भी मोशन जाते हैं आपको लूज ही आता है, पानी जैसा आता है। और कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों को जब मोशन आता है दिन में तो 10 बार, 20 बार, इससे भी अधिक बार आता है। खाना पचता नहीं है, नींद आती नहीं है, भूख लगती नहीं है, या भूख लगती है तो वजन निरंतर कम हो रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर स्टूडेंट है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, जॉब करते हैं, जॉब पर जाने का मन नहीं करता। बहुत सारे लोग तो अपनी जॉब को भी छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरा व्यक्ति कुछ कह दे तो व्यक्ति लड़ने मरने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगती, कोई समझाना चाहता है लेकिन पेशेंट नहीं समझ पाता। ऐसा होता है IBS। डॉक्टर के पास जाते हैं, कह देते हैं कि आप सोचते ज्यादा हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। दिक्कत तो आपके पेट में, साइकियाट्रिस्ट के पास आपको क्या करना। लेकिन यह बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपका पेट उससे प्रभावित हो जाता है, और आपको IBS हो गया, उसके कारण से आपको डिप्रेशन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे माइंड का और हमारे पेट का गहरा संबंध है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल बनते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन छोड़ना है, जब आपका पेट ठीक होगा। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे से ये कनेक्ट हैं। जैसा हम सोचेंगे ऐसा हमारे साथ होता है, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो पॉजिटिविटी के कारण हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में पॉजिटिव ही आता है। अगर आपको IBS हो गया है, डॉक्टर ने चाहे कुछ भी कहा है, तो आपके लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित हो सकती है।
क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आज तक हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे चुकी है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट है, बहुत मोटी मोटी फाइल, बहुत ज़्यादा उनकी रिपोर्ट्स होती हैं और वो बताते हैं कि इतने सारे टेस्ट करने के बाद भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप न्यूरोथेरेपी ट्राई करें, कुछ दिन न्यूरोथेरेपी अपनाएं और अपनी आईबीएस की समस्या या पेट की कोई अन्य समस्या वो आपकी 100% ठीक हो सकती है। बहुत सारे लोगों को आईबीएस होता है लेकिन उनके दिमाग में क्या होता है, मुझे कौड़ी हो गई है, मुझे नले हो गए हैं, मेरी धरण अपनी जगह से हट गई है। दोस्तों मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको आईबीएस हुआ है या पेट की कोई अन्य बीमारी भी हुई है तो आपकी नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब हमें डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम होती है तो वहां की मसल्स वीक पड़ जाती हैं या इंटरनल पार्ट्स पर स्वेलिंग आ जाती है या जो हमारा कौड़ी वाला एरिया है वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है और हम समझते हैं कि मुझे कौड़ी, नले, नाभि हो गई है, लेकिन वो आईबीएस हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।